नमस्कार, जय श्री राम। आज हम फिर लेकर आए हैं रामचरितमानस का पाठ। और आज हम रामचरितमानस पाठ में पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 336 से 340 का 40 तक का, जो कि बालकांड का भाग है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें हमने पढ़ा है अभी तक कि बारात जो है जनकपुर से अयोध्या वापस आ गया है और वहाँ बहुत ही खुशियां मनाया जा रहा है। सब लोग बहुत ही खुश हैं। इसके आगे का भाग अब हम पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 336 से 340 तक आज पढ़ेंगे। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। बधु लरिकिन पर घर आई, राखे हु नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके और कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर से आई है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें को रखती है। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इन लोगों को सुख पहुंचाना। दोहा। लरिका श्रमित उनि दिवस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मनियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए और उन्हें गद्दे पर गौ के दूध के फेन के समान कोमल एवं सुंदर अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनि न जाहि, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मनियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदावे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने इन्हें देखा वह वही जान सकता है। सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही, निज निज सेज शयन तिन किन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजु लगाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, कही विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन बोल रही है, कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते तुमने उस बड़ी भयावनी ताड़का का प्राण कैसे हर लिया, उस ताड़का राक्षसी को तुमने कैसे मारा। दोहा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गन ही नहीं काहू। मारे सहित सयाह किमी, थल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में भी किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उस दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक कर वर टारी।
मख रखवारी करहि दुयु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई है। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कर तीर ही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पवि पुकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सामने के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है और उसे संपन्न किया है। आज सुफल जग जन मुँह हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जहीं पारहीं लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा की गिनती में न लाएं, हमारी आयु में उसे शामिल न करें। दोहा। राम प्रतोषु मातु सब, कही बिनित बर बैन। सुमेरि शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद बस नयन। सियावर रामचंद्र की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों के नींद के बस हो गए, अर्थात वे सो रहे। नींदौ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साज सरहि सुह सोना। घर घर कहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जाकर जागरण कर रही है, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। पुरी विराजती रजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बंधु सासु लह सोई, फनिकनन जनु सिर मनि गोई। रानिया कहती है कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसने अयोध्यापुरी विशेष रूप से शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपनों में अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। काल पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागे दिन गुन गुन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में वे प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का बखान किया और नगर के लोग द्वार पर जाकर जोहार करने को आए। बंदी वे प्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं को वंदना करके और सबका आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे, बाहर पधारे। दोहा। किन्नी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रातः क्रिया करी तात पही, आए चार यो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवा परायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सुरजास उपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए।
श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, यानी सभी प्रकार, तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबह आसीन मुनि बैठाए। सूतन समेत पूज पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों को समेत उनके पूजा करके उनके चरण लगे। पुत्रों समेत जाकर उनकी पूजा की और उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। और ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये बातें सभी सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। वह सब सुनकर किसी को आनंद हुआ, सब किसी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक आनंद हुआ, अधिक उत्साह हुआ। मंगल दोहा। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवसे ही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखे सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत ज्यादा हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय सब रहहि। दिन दिन सय गुण भव भूपति भाव, देखि सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी भी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदाराउ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे आकर खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरि कन्ह पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु। अस कहि राव सहित सुत रानी, परयो चरण मुख आव नबानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह बनाए रखिएगा, स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों सहित, रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल होकर हो जाने के कारण उनके मुंह से कुछ भी बात नहीं निकलती। दिनय अशेष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रही कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वापस लौटे। दोहा। राम रूप भुवति भगति, ब्याहु छाहु आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधी कुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय।
गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी के भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुति बख कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसि मनहु मुन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयो, सूतन समेत निरपत गृह गयो। तह तह राम व्याहु सब गावा, सुजित पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी अपने पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आय ब्याहि राम जब घर घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रेम प्रभु विवाहु जस भयो उछाहु, सकहि न बरन गिरा अहिनाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं और तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद हुआ, उस जैसा उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। आज हमने 336 से 340 पृष्ठ तक हमने पढ़ा है, जैसा कि 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर 341 से 345 पृष्ठ तक हम पढ़ने वाले हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।